केनरा बैंक भारत सरकार की करीबन करीबन 63% हिस्सेदारी वाला ये सरकारी बैंक और 1906 में इस बैंक की हुई थी स्थापना। और करीबन करीबन 9,900 के आसपास ब्रांचेज है कंपनी की और बैंक की, और 9,600 से ज़्यादा एटीएम्स हैं। हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए शामिल हो रहे हैं बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी साहब। सर ने 1994 में पीएनबी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, बैंकिंग करियर की, और 2018 से सर केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर आप इसका कार्यभार संभाल रहे हैं। नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान और कल बाजार को नतीजे पसंद भी आते दिखे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट रही है यहाँ पर। प्रोविजनिंग दोनों ही तिमाही दर तिमाही प्लस साल दर साल अगर आप देखें तो घटकर आई और ये बाजार को पसंद आई थी। मुनाफा 33% बढ़कर आया। एसेट क्वालिटी में सुधार है, यानी कि सारे पैरामीटर्स पर नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। मुखर्जी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहले नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं आपके प्रॉफिट के लिहाज से, एसेट क्वालिटी के लिहाज से। शुरुआत करते हैं सर एक बार जरा एसेट क्वालिटी को लेकर ही काफ़ी सुधार हुआ है। बताएं सर वजह क्या है और कितनी गुंजाइश है इसमें सुधार की। इसमें एसेट क्वालिटी पे हम लोगों का तो शुरू से ध्यान है, आपको पता ही होगा। पिछले कई क्वार्टर्स में हम लोगों का एक नीति है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि हमारा जो स्लिपेज होगा उससे ज्यादा हम रिकवरी करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये हम करते आ रहे हैं पिछले 6-7 क्वार्टर से। तो इसका फलस्वरूप ये हुआ कि हमारा जो एनपीए का जो क्लोजिंग फिगर है वो हर क्वार्टर में कम होते जा रहा है। जो ग्रॉस एनपीए वाला जो क्लोजिंग फिगर है, तो उससे ये हो रहा है, अच्छा हम स्लिपेज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दोनों को मिला करके, एक तो रिकवरी और दूसरा स्लिपेज कंट्रोल, तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है परसेंटेज वाइज तो कम हो ही रहा है, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी कम हो रहा है। तो ये हमारी बैंक की नीति है जिसको हम फॉलो करते रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। ठीक बात है। और प्रोविजनिंग भी आपने कम की, ये भी एक अच्छा संकेत है कि ज़्यादा प्रोविजनिंग की ज़रूरत बैंक को है नहीं। सर ये बताएं, पिछला साल आपके लिए बहुत ही मजबूत बेहतरीन रहा। अब इस साल वित्त वर्ष 2026 के लिए किस तरह का गाइडेंस लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, हमारा गाइडेंस जैसे हमने लास्ट टाइम भी दिया था, हम लोग बड़े कंजर्वेटिव बैंक है, तो उस हिसाब से हमारा गाइडेंस भी थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना अपॉर्चुनिटी को लूज करेंगे या हमारा मार्केट शेयर को घटने देंगे, नहीं। तो हमारा जो गाइडेंस है बिजनेस ग्रोथ में 10.5%, एडवांसेस ग्रोथ का हमने एक रेंज दिया है 10% से 11%, और डिपॉजिट ग्रोथ अराउंड वही 9% से 10%। तो इसी रेंज पे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। कासा जो परसेंटेज है, हालांकि कासा परसे में हमारा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हमारा जो कासा परसेंटेज है वो हमने 32% का रखा है। और निम, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर तो है निम में, तो इसलिए हमने 2.75 से 2.80 का रखा है। हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1.05 हमने रखा है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.50 रखा है। स्लिपेज रेशियो 0.90 रखा है, और पीसीआर जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 93, दैट इज द मिनिमम जो लेवल है वो हम वो रखेंगे। तो ये हम लोगों का बैंक का गाइडेंस है फॉर ऑल द मेजर पैरामीटर्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा गाइडेंस है आपका इस पैरामीटर पर लेकर। अब सर ये बताएं कि इस बार मॉनसून भी अच्छे होने का फिर से अनुमान है। जो शुरुआती फोरकास्ट आए हैं स्काईमेट और आईएमडी की तरफ से, कितना असर आपको पड़ता हुआ दिखता है बिजनेस के लिहाज से, स्पेशली जब आपका 1/3 बिजनेस 32-33% आपका रूरल इकोनॉमी से आता है? जरा समझाएं सर। देखिए, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट तो एग्रीकल्चर सेक्टर होता ही है और है भी, तो इसलिए इस पे तो अच्छा असर पड़ने का हम लोगों का उम्मीद है। और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी और हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनका भी अच्छा असर आएगा। तो मॉनसून एक ऐसा एक एक डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो वो हमारे बैंक पे भी, जो अगर वो पॉजिटिव है तो बैंक पे पॉजिटिव असर पड़ने का पूरा उम्मीद है। ठीक बात है। निम्स आपने कहा कि 2.75% के आसपास रहेंगे। ब्याज दरें घटने के संकेत आ चुके हैं, 2 बार घट भी चुकी है। क्या आप भी जल्दी से पास ऑन करने की तैयारी में है अपने कस्टमर्स को,
कम ब्याज दरों का लाभ देंगे लोन जिन्होंने ले रखा है। क्या इसी वजह से निम्स पर थोड़ा दबाव दिखेगा सर? देखिए, दो है, इसके दो पहलू है। एक तो एडवांसेस साइड, दूसरा डिपॉजिट साइड है। तो एडवांस साइड में तो जो रेपो लिंक्ड लोन है उनको तो तुरंत ही मिल जाता है बेनिफिट, जब भी आरबीआई घटाती है। और जो एमसीएलआर लिंक्ड है उसको भी इन कोर्स ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं, उनको भी हम दे देते हैं, देना पड़ता है। लेकिन डिपॉजिट में थोड़ा लैग से होता है। तो वो जो दोनों का जो बीच का जो अंतर है, टाइम डिफरेंस जो है, उसी के वजह से थोड़ा निम पे असर आने का बिल्कुल हम लोग संभावना देख रहे हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मजबूत नतीजे और आगे भी अगले साल के लिए जो आपने दमदार गाइडेंस दिया उसके लिए आपको बधाई सर। उम्मीद करता हूं कि आपका बैंक उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस और आगे अपने निवेशकों को देता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। देवाशीष